एक सच ये भी है कि इन लाखों बच्चों की भीड़ को पार करके टॉप 100, 500, 1000 बच्चों में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, आसान नहीं है। तो अपने दिमाग से किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव थॉट इसलिए हटा दो कि आप लोगों का भला सोचने वाले, आप लोगों के लिए दुआ करने वाले भी तो कुछ लोग हैं ना। मेहनत करना आपके हाथ में था, आपने कर ली। चल रहा है ना हाथ पैर कांपने वाला, इसको मान लो कि एक रात चल रही है और हर रात का अपना एक सवेरा होता है। बच्चों, आज मैं आप लोगों से कोई भी पढ़ाई की बात करने नहीं आया, ना ही मैं आपको ये बताने आया हूं कि एग्जामिनेशन में क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं, खूब बातें हो चुकी हैं इनकी। आज मैं आपसे डायरेक्ट हार्ड टू हार्ड बात करने आया हूं, अपने दिल की बात आपसे बोलने आया हूं। ऐसे कुछ मिक्स्ड थॉट चल रहे हैं ना हमारे दिमाग में कि थोड़ी देर पहले हम खुश होते हैं कि बहुत बढ़िया तैयारी करी हमने, सारा सिलेबस पूरा कर लिया, खूब मजे आएंगे, ये वाली आईआईटी मिलेगी, वो वाली जॉब मिलेगी, सारे सपने संजो लिए। लेकिन अगले ही मोमेंट फिर एक थॉट आता है कि यार नहीं, वो जो सब्जेक्ट छोड़ा है कहीं वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए तो क्या होगा, थोड़ा टफ पेपर बना दिया तो क्या होगा, हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, जो सपने संजोए हैं वो टूट गए तो क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं, जहां पर आप खुश होते हो, टेंशन में आते हो, ब्रोकन फील करते हो, खुद पे डाउट करने लगते हो, समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। तो देखो, तुमको एक चीज बता दें कि यार तुमने जो सपना देखा है ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत बड़ा है कि हम गेट का एग्जाम निकालेंगे, अच्छी आईआईटीज में जाएंगे, अच्छे किसी पीएसयू में हम जॉब करेंगे। तो सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं और बड़ा सपना देखा है। तो सच है कि ये एग्जामिनेशन आसान तो नहीं है, और ज्यादा सच बोलें तो ये बहुत टफ होने वाला है। एक सच ये भी है कि यहां पर कंपटीशन बहुत है, लाखों बच्चे बैठेंगे, सबने मेहनत करी है। एक सच ये भी है कि इन लाखों बच्चों की भीड़ को पार करके टॉप 100, 500, 1000 बच्चों में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, आसान नहीं है। लेकिन इन सारी सच्चाइयों से ऊपर एक और हकीकत भी तो है कि तुमने भी तो मेहनत करी है, पूरे 1 साल 2 साल जी तोड़ मेहनत करी है, ईमानदारी से मेहनत करी है। यह भी तो एक हकीकत है कि तुम इस पूरे ड्यूरेशन में, 1-1.5 साल की ड्यूरेशन में जितनी तुमने मेहनत करी है, तुम इतने स्ट्रांग बन चुके हो कि तुमको हरा पाना, तुमको बेवकूफ बना पाना, तुम्हारे हाथों से सवालों को गलत करवा पाना अब कोई आम बात नहीं है। तो तुम भी एक बहुत मजबूत औलाद बन चुके हो सकता है कि तुम शायद इस बात पे अभी यकीन ना कर पा रहे हो कि नहीं सर, विदाउट सीइंग द रिजल्ट्स हम खुद पे इतना यकीन कैसे कर लें। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको तुम पे तुमसे ज्यादा भरोसा है। और इस बात को जिस दिन तुम सफल हो जाओगे ना, फिर पलट के देखोगे और सोचोगे कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको रिजल्ट आने से पहले ही तुम्हारी काबिलियत पे तुमसे ज्यादा भरोसा था, तुम्हारे टीचर्स। और वो इसलिए अंधा विश्वास नहीं बोल रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुमने 1-1.5 साल 2 साल जो रगड़ के मेहनत करी है ना, वो मेहनत करवाने वाले तो हम ही हैं, हमारे साथ मेहनत हुई है वो। तो हमें पता है कि कौन कितने गहरे पानी में है। हमारे इन शब्दों को कहीं लिख लेना, हमें तुम्हारी काबिलियत पे भरोसा है। हम किसी रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे हैं ये जानने के लिए कि हमारे ये बच्चे सच में काबिल हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। वी नो, हमें पता है, हमें पता है कि तुमने मेहनत करी है। पिछले 1 साल 2 साल दीन दुनिया छोड़ करके, सारी मोहमाया छोड़ करके तुमने जी तोड़ मेहनत करी है, और ये बात हम देख रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। और वो मेहनत करने वाले लोगों को फिर कभी छोड़ता नहीं है।
तो अपने दिमाग से किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव थॉट इसलिए हटा दो कि आप लोगों का भला सोचने वाले, आप लोगों के लिए दुआ करने वाले भी तो कुछ लोग हैं ना। मेहनत करना आपके हाथ में था, आपने कर ली, और उस मेहनत से अब आप रंग लाओगे। ठीक है, इम्तिहान से ठीक पहले ये वो फेज चल रहा है जहां पर आपके पैर कांप रहे हैं, जहां पर आपके हाथों की गदेलियों से पसीने आ रहे हैं, जहां पर आपका चेहरा लाल हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, भूख भी नहीं लग रही है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होती है। कब कब होती है? जब भी तुम किसी परीक्षा की तैयारी करते हो जिसके लिए तुमने जी तोड़ मेहनत करी है, या फिर जिंदगी जब भी तुम्हारा कोई इम्तिहान लेगी जिसके लिए तुमने खूब दिन रात मेहनत करी है, तो इम्तिहान से ठीक पहले कुछ घड़ियां ऐसी भी आएंगी जब तुम ऐसा महसूस करोगे कि सर हाथ पैर कांप रहे हैं, बीपी हाई लो हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, चेहरा लाल हो रहा है। ये घबराहट का दौर है, इसको भी एंजॉय करो। एक फेज है इम्तिहान से ठीक पहले, इसको एंजॉय करो। क्योंकि जिस दिन तुम इम्तिहान दोगे और तुम अपनी उस काबिलियत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करोगे, तो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट तुम्हारे फेवर में आएगा। तब फिर से एक फेज आएगा तुम्हारी जिंदगी में जब फिर एक शोर सुनाई पड़ेगा, आसपास के काफी सारे लोग आएंगे, तुमको बधाइयां देंगे, तुम्हारे माँ बाप को बधाइयां देंगे कि मुबारक हो बच्चे की ये रैंक आई है, मुबारक हो ये आईआईटी मिली है, मुबारक हो ये वाली जॉब लगी है। तुम्हारा जो पूरा जिंदगी है ना, वो एकदम अचानक से खुशियों से भर जाएगी। अभी तक तुम्हें कोई कुछ पूछता नहीं था और अचानक से सब लोग उगते हुए सूरज को सलाम करेंगे। तो अभी ये जो दौर चल रहा है ना हाथ पैर कांपने वाला, इसको मान लो कि एक रात चल रही है और हर रात का अपना एक सवेरा होता है। देर सवेर ही सही, लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। तो तुम में से कुछ बच्चे इस बहुत टफ एग्जाम को जब देंगे और रिजल्ट आएगा तुम्हारे फेवर में, सक्सेसफुल होंगे, तो उस सफलता और उस बधाइयों वाले दौर को भी एंजॉय करना। हो सकता है कि हमारे कुछ बच्चे जितनी उम्मीद कर रहे हैं शायद उस उम्मीद के बराबर रिजल्ट ना भी ला पाए, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने पिछले 1-2 साल में दौड़ना सीख लिया है। अब दौड़ना सीख लिया है तो ठीक है, कुछ लोग ये वाली रेस जीत जाएंगे, कुछ लोग थोड़ी बहुत ठोकर लगेगी गिरेंगे, लेकिन ठोकर लगने के बाद रुकना नहीं है, फिर उठना है, फिर दौड़ना है। तुरंत एक और इम्तिहान है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वहां ठोकर लगेगी, रुकेंगे नहीं, दर्द होगा लेकिन रुकेंगे नहीं, फिर दौड़ेंगे क्योंकि दौड़ना तो सीख चुके हैं। फिर ठोकर लगेगी, फिर दौड़ेंगे और तुमको भी सफलता मिलेगी क्योंकि तुम सब जिन्होंने भी मेहनत करी है, ईमानदार मेहनत करी है, तुम सब एक बहुत सक्सेसफुल जीवन डिजर्व करते हो, तुमको वो चीजें मिलेंगी। तो कहते हैं ना कि जब किसी चीज को आप बहुत शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात तुमको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। तो अगर तुमने जी तोड़ मेहनत करी है कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों तुमको वो चीजें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। और तुम सब जो इस एग्जाम में जीतेंगे, या शायद कुछ लोग जो उसके बाद वाले एग्जाम में जीतेंगे या उसके बाद वाले एग्जाम में जीतेंगे, जब जब तुम अपनी जिंदगी में सफल होना, तो फिर शीशे के सामने खड़े होना और खुद से नजर मिलाना और फिर कहना कि देखो कठिन बहुत था लेकिन तुमने कर दिखाया है। और तब आपको मेरी ये बात फिर याद आएगी कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तुम्हारी काबिलियत पर रिजल्ट आने से पहले ही तुमसे ज्यादा भरोसा था, तुम्हारे टीचर्स, क्योंकि मेहनत तुमने हमने साथ में मिलकर के करी है। तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी बुरा मत सोचो, सब अच्छा अच्छा होगा। तुमने मेहनत करी है, बहुत सारे लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं,
विशेष तुम्हारे साथ हैं। तो ये सोचना बंद कर दो कि मैं जो नहीं पढ़ के जा रहा हूं शायद वो आएगा तो क्या होगा। नहीं आएगा। आपने जहां जिस पोर्शन में मेहनत करी है वही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे टीचर्स, सब अच्छा होगा। कोई नेगेटिव थॉट नहीं। तुम सब बहुत अच्छा करने वाले हो। हमें तुम पर भरोसा है। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। डू योर बेस्ट। रिजल्ट तुम्हारे ही फेवर में आने वाला है। लव यू ऑल।